नमस्कार दोस्तों, अनिल स्टडी जीके में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए प्यारे मित्रों, बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की जो आपकी आगामी परीक्षाओं में होने वाली सारी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देर न करते हुए बात करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चंस, भारत भारती पुरस्कार किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो साहित्य से संबंधित है। ठीक है, तो साहित्य से संबंधित है भारत भारती पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लेते हैं दोस्तों। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में प्रावधान किया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया है उपाधियों का अंत, अस्पृश्यता का अंत, लोक नियोजन और अवसर की समानता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार जो आंसर सही हो जाएगा इसका वो फर्स्ट सही हो जाएगा, उपाधियों का अंत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से वह भारतीय ग्रंथ जिसका विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है वह है। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो पंचतंत्र है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है, तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो गोरखपुर राप्ती नदी किनारे हैं, ये बात तो सही है, सभी जानते हैं। लखनऊ गोमती नदी किनारे है। कटक उड़ीसा में महानदी के तट पे है। ठीक है, ये भी सही है। साबरमती के तट पर कौन सा सही है? तो साबरमती के तट पर यही आंसर गलत हो जाएगा, ताप्ती गलत हो जाएगा। ताप्ती गोरखपुर, राप्ती गोरखपुर। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा, क्योंकि साबरमती के तट पर अहमदाबाद स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑप्शन ए सही है। फास्ट में करा रहा हूँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आकाश की दृष्टि से सौरमंडल में ग्रहों का सही आरोही क्रम। अवरोही क्रम पूछा है दोस्तों, यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो डी सही हो जाएगा, कानून और व्यवस्था। सॉरी फॉर दोस्तों, यानी सी सही हो जाएगा। ठीक है, लोकोपयोगी सेवाएं। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर जो सही हो जाएगा वो, ठीक है, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, स्मार्ट मनी शब्द किससे संबंधित है? तो स्मार्ट मनी शब्द जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? क्रेडिट कार्ड से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित से किस वाद्य यंत्र से है? ठीक है, तो एम राजम का संबंध जो है वो वायलिन से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश में संबंधित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नृत्य जो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो इसमें आप बात करते हैं कठपुतली नाच जो है वो राजस्थान से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, कौन सा? राजस्थान से है। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से संबंधित है? ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। ठीक है, बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है या किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा दोस्तों वो मध्य प्रदेश। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने भूमि को उत्पादन में 50% तक निश्चित किया था वह था? ठीक है, तो इसका जो सही हो जाएगा वो भी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, निम्नलिखित में से किसे भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? ठीक है, तो आलेख बनाने का कार्य जो था वो महात्मा गांधी का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अगला, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिन्हें पहली बार लोकपाल के गठन की बात की थी? ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो मोरारजी देसाई थे जो प्रथम पहली बार लोकपाल की गठन की बात की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है, यानी किसे श्वेत हाथी की भूमि को कहा जाता है? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो थाईलैंड सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल का वह कौन सा अधिकारी माप तौल पर प्रभावी था? ठीक है, तो माप तौल पौतवा अध्यक्ष रखता था, सीताध्यक्ष भूमि से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट अगला बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को प्रदान किया? ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो कड़ा और इलाहाबाद। ठीक है, तो कड़ा धाम जानते ही हैं, इलाहाबाद के बगल में है, और इलाहाबाद इन्हें, ठीक है, क्या दिया था? शाह आलम द्वितीय को प्रदान कर दिया था। किसने प्रदान किया था? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को प्रदान किया गया था, जिसने अंग्रेजों ने। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत पर नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल सम्राट के काल में हुआ? ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। भारत के साथ समुद्री व्यापार प्रारंभ करने वाले निम्नलिखित में से अग्रणी थे कौन? ठीक है, तो सब जानते हैं। ठीक है,
कौन? पुर्तगाली शासक यानी वास्को डी गामा 1498 में आया था, ठीक है, और वो पुर्तगाल ही से आया था। दोहरे प्रशासन की नीति को 1765 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ प्रारंभ किया? ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो बी सही हो जाएगा, 1765 में, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने फोर्ट विलियम्स स्थित है? किस राज्य में फोर्ट विलियम्स स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल जिसको कोलकाता कहते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार आंसर बी इज राइट आंसर। भारत की ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से होता है, ठीक है, यह वक्तव्य किसका है? ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रैमजे म्यूर का है, ठीक है, रैमजे म्यूर का है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दस्तूर ए विजदी जो वाजिद अली शाह के काल में पूरा किया गया था वह क्या था? ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो प्रशासनिक कानून का संग्रह था उसमें, ठीक है, तो यह दस्तूर ए विजदी में जो है प्रशासनिक कानून का संग्रह था। नेक्स्ट अगला बात करते हैं हैदर अली ने कहाँ पर आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैदर अली ने डिंडीगुल में, ठीक है, डिंडीगुल में क्या किया? आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस गुरु के समय गुरु का पद पैतृक हो गया था? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु का पद जो पैतृक हुआ था उसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो आंसर सही हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों। कौन? गुरु रामदास, ठीक है, गुरु रामदास इन्हीं के नाम पर ही, ठीक है, अमृतसर शहर बसाया था, इन्होंने बसाया था। वेल्लोर का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो वेल्लोर का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों वो कौन सा सही हो जाएगा? 1806 में, ठीक है, तो 1806 में वेल्लोर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं मराठों का सरदेश मुखी था, ठीक है, क्वेश्चन क्या है? मराठों का सरदेश मुखी क्या था? देशमुखों पर लगाया जाने वाला कर, प्रति व्यक्ति उद्ग्रहण, अधिकारियों द्वारा संग्रहित भू राजस्व में हिस्सा या देशमुखों के लिए रखे गए अलग ग्राम के क्षेत्र। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी स्टीम नेविगेशंस कंपनी की स्थापना की? ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो वी ओ चिदम्बरम पिल्लई। ठीक है, यानी ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों का हिस्सा होता था, कितना होता था? तो जमींदारों का जो हिस्सा होता था दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 1/11 होता था। ठीक है, बहुत लोग 1/6 लगा के आएंगे, मुझे पता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो 1/11 था। भारत के उद्योग प्रारंभ होते ही विदेशी पूंजी की भरमार हो गई, निम्नलिखित में से किस उद्योग में भारतीय पूंजी सर्वाधिक थी? ठीक है, तो किस उद्योग में भारतीय पूंजी सर्वाधिक थी? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो किस, तो सभी जानते हैं उद्योग कौन सा? सूती वस्त्र कपड़ा उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे लॉयल कमीशन का संबंध है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो लॉयल कमीशन का जो संबंध है वो किससे है? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो ए सही हो जाएगा, दुर्भिक्ष से। ठीक है, तो लॉयल कमीशन का संबंध दुर्भिक्ष से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें बता रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को अरेंज करना है। ठीक है, कॉर्नवालिस कोड कब आया? नॉर्थ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, आप सभी जानते हैं दोस्तों, कब? 1773 में। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट 1773 की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 1773 में क्या आया था? ठीक है, एक मिनट दोस्तों, ठीक है, यहाँ है क्वेश्चन निम्नलिखित में घटनाओं का, तो 1793 में क्या आया था? 1793। ठीक है, तो 1793 में